दोस्तों, एक इंजेक्शन सिर्फ दर्द ही नहीं देता बल्कि बचा देता है ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में कि कौन सी वैक्सीन कब कब और कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेंस को। तो ये वीडियो आपके लिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेंस को कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें सिर्फ टीटी वैक्सीन आती हैं। तो हम लगाते हैं टीटी फर्स्ट। जैसे ही अर्ली प्रेगनेंसी होते हैं तो हम टीटी फर्स्ट लगा देते हैं, जिसकी डोज 0.5 ml होते हैं। इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में डेटोर मसल्स के पास में लगाई जाती है। फिर हमारे आते हैं टीटी 2 डोज। टीटी की सेकेंड डोज लगाई जाती है हम फर्स्ट डोज लगने के 4 वीक में बाद। 4 वीक बाद हम क्या लगाते हैं, टीटी 2 डोज लगाते हैं, जिसमें हमारे सेम डोज होते हैं 0.5 ml इंट्रामसकुलर और अपर आर्म में लगाई जाती है। फिर हम लगाते हैं टीटी बूस्टर। टीटी बूस्टर हम तब लगाते हैं अगर जो पेशेंट है, पर्सन है, उसने इन प्रेगनेंसी में लास्ट 3 ईयर कोई भी टीटी डोज नहीं ली है, तो हम उसे टीटी बूस्टर लगाते हैं 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में लगाई जाती है। तो ये थी हमारे प्रेग्नेंट वुमेंस के बारे में। अब हम जानेंगे इन्फेंट, यानी कि जो बच्चे 0 से लेके 1 ईयर के होते हैं, उन्हें कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। अब बात करेंगे इन्फेंट की, मतलब जन्म से लेकर के 1 साल के बच्चों तक की। तो सबसे पहले इसमें लगते हैं बीसीजी। बीसीजी जो है, जैसे ही बर्थ होता है, तो बर्थ होने के बाद 1 ईयर तक हम क्या करते हैं, 0.5 ml डोज देते हैं। और जो इंट्राडर्मल लगाई जाती है लेफ्ट अपर आर्म में, ये हम टीवी से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं ताकि ट्यूबरक्लोसिस ना हो। नेक्स्ट आते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी हम कब लगाते हैं, जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, विदिन 24 आवर बाद लगाई जाती है। जैसे ही बर्थ होता है 24 के अंदर अंदर लग जानी चाहिए ये वाली डोज। इसकी जो डोज है वो है 0.5 ml होती है। इंट्रा मस्कुलर लगाई जाती है मिड थाई लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट मिड थाई में लगाई जाती है। सेकंड हम देते हैं बर्थ के टाइम पर ही ओपीवी। ओपीवी 0 बोलते हैं इसको। ये बर्थ के टाइम पर दी जाती है विदिन 15 डेज। 15 डेज के अंदर अंदर 2 ड्रॉप्स दी जाती है। ये हमारे पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, जो कि हमें पोलियो से प्रिवेंट करती हैं और ओरली दी जाती है। उसके बाद हम 6, 10 और 14 वीक में देते हैं ओपीवी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 6 में फर्स्ट, 10 में सेकंड और 14 वीक में हम 3 ओपीवी की डोज देते हैं। वैसे तो हम इसको 5 ईयर एज तक दे सकते हैं, अगर आप भूल गए तो दे सकते हो। सेकंड इसमें 2 ड्रॉप्स दी जाती है, ओरली दी जाती है। बाकी हम रेट्रोवायरस वैक्सीन देते हैं। रेट्रोवायरस वैक्सीन भी ओरली दी जाती है, जो 6, 10, 14 वीक्स में दी जाती है। 5 ड्रॉप्स जाती है, ओरली दी जाती है। ठीक है, रेट्रोवायरस हो गया। अब हम पढ़ेंगे आईपीवी। आईपीवी मतलब इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन जो है वो हम 6 और 14 वीक में दे सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डोज है वो 0.1 ml होती है और इसमें ये इंटरडर्मल दी जाती है अपर राइट आर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में हमारे डीपीटी, हेपेटाइटिस और आईपीवी की वैक्सीन मिक्स होती है, एक साथ दी जाती है, जिसमें हम 6, 10 और 14 वीक्स में देते हैं इसको। ये 1 ईयर के अंदर अंदर तक हमें देनी होती है। इसकी जो डोज है वो है 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर दी जाती है और मिड लेफ्ट थाई में दी जाती है। मीजल्स फर्स्ट दी जाती है हमारे 9-10 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें 9 से मंथ में कंप्लीशन में हम दे सकते हैं मीजल्स की वैक्सीन, जो कि हमारे 5 ईयर्स तक हम दे सकते हैं। मतलब जब 5 ईयर में, तो उससे पहले चांसेस होते हैं देने की। नेक्स्ट इसकी जो डोज है 0.5 ml होती है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है राइट अपर आर्म में। फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस देते हैं हम, जिसकी डोज 1 दी जाती है कंप्लीट 9 to 12 मंथ में। ठीक है, 15 ईयर तक हम इसे दे सकते हैं। वैसे 0.5 ml इसकी डोज होती है सबक्यूटेनियस और अपर राइट लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है विटामिन A1 की डोज, है ना, विटामिन ए की डोज 1, जिसमें जो हम देते हैं कंप्लीट होने के बाद 9 मंथ में, साथ साथ मिजल्स के साथ देते हैं हम इसको। ठीक है, ये 5 ईयर तक हम दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 1 ml होती है और ओरली दी जाती है विटामिन ए की वैक्सीन। ठीक, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो कि 1 से लेकर के 16 ईयर के बच्चे हो सकते हैं। तो उन्हें कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो सबसे पहले आती है इनमें हमारी डीपीटी बूस्टर फर्स्ट। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट लगाई जाती है, जो कि 12 to 16 to 12 मंथ के लिए होती है। 7 ईयर तक हम इसे दे सकते हैं। इसकी जो डोज है 0.5 ml होती है। इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है मिड लेफ्ट थाई में। मीजल्स सेकेंड लगाई जाती है 16 to 14 मंथ में, पहले 9 मंथ में लगाई जा रही थी, अब 16 to 14 मंथ में लगाई जा रही है।
5 ईयर के अंदर अंदर लगा सकते हैं। 0.5 ml इसकी डोज होती है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है राइट अपर आर्म में। बाकी हमारी आती है जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस सेकेंड डोज। जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस सेकेंड डोज हम लगाते हैं 16 to 14 मंथ में। पहले हम इसको 9 मंथ में लगा रहे थे, ठीक है। और इसकी जो वो है 0.5 ml इसकी डोज होती है, सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। विटामिन ए के सेकेंड डोज लगाते हैं, ठीक है। इस डोज को हम 18 मंथ में लगाते हैं और इसकी जो डोज है वो 2 ml मतलब कि 2 लाख आयु हो जाती है और ओरली दी जाती है। फिर डीपीटी बूस्टर लगाई जाती है, डीपीटी बूस्टर सेकेंड, जो कि 5 to 6 ईयर में लगाई जाती है, ठीक है। 0.5 ml इसकी डोज होती है, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है अपर आर्म और लेफ्ट में, अपर आर्म लेफ्ट साइड में लगाई जाती है। टीटी की डोज देते हैं हम 10 to 16 ईयर के अंदर अंदर कभी भी दे सकते हैं। 0.5 ml इसकी डोज होती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है और अपर आर्म में लगाते हैं। तो ये थी हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल। आई होप यू लर्न। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।